कोठे वाली। जी हाँ, कोठे वाली। इसी नाम से तो समाज ने अब तक नवाजा है। अब वो अपना और अपने बच्चों का अस्तित्व कैसे साबित करेंगी? कैसे साबित करेंगी कि इन बच्चों का पिता कौन है? कैसे साबित करेंगी कि इनकी नागरिकता भारत की है और ये भारत की ही नारी हैं? ये औरतें अब कहां जाएंगी जो औरतें कहीं की नहीं हैं? इन लोगों का सौदा तो बचपन में ही कर दिया गया। कभी इस कोठे से उस कोठे, उस कोठे से इस कोठे की राह तो देखी है। ये अपना अस्थाई पता कैसे बता पाएंगी? कैसे साबित करेंगी? कैसे अपना पहचान पत्र दिखा पाएंगी? चुनाव आयोग क्या इनकी सुनेगा? इन्हें रियायत देगा? जहां एक आम इंसान को एसआईआर में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा, तो सोचिए महिलाएं कहां से दस्तावेज ला पाएंगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आप देख रहे हैं एयर नाउ का खास प्रोग्राम एयर नाउ शो। आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे उन महिलाओं की जो समाज का तिरस्कार झेल रही हैं। ये वो तबका है जहां बड़े बड़े घरानों की रातें रंगीन होती हैं, लेकिन इनकी पहचान मात्र एक कोठे वाली की है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं सेक्स वर्कर्स की, यानी वेश्यावृत्ति में धकेल दी गई उन लाखों महिलाओं की जो आज पहचान की मोहताज हैं। देश में एसआईआर हो रहा है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी सरकार ये पता लगा रही है कि आप भारत के नागरिक हैं भी या नहीं। पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर हो रहा है और आप सभी को पता है कि एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया, यानी वेश्यावृत्ति का सबसे बड़ा अड्डा कोलकाता में है, जिसे सोनागाछी कहा जाता है। अब जरा सोचिए, यहाँ रहने वाली औरतें अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही हैं। इनकी कोई पहचान तो नहीं, ये पहचान का दस्तावेज कहां से दे पाएंगी? कैसे बता पाएंगी कि ये भारत की ही नागरिक हैं? एसआईआर से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि आखिर ये सेक्स वर्कर्स आती कहां से हैं, कहां से लाई जाती हैं। ये लड़कियां अपहरण, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शिकार होती हैं, खासकर गरीब तबके की वो लड़कियां जिन्हें नौकरी का झांसा देकर दलाल इस दलदल में धकेल देते हैं। ये लड़कियां मुंबई, कोलकाता, दिल्ली के रेड लाइट एरिया में बेच दी जाती हैं। हर साल लाखों लड़कियों को इस दलदल में धकेला जाता है। ये आंकड़े बेहद डरावने हैं। कोलकाता का सोनागाछी एक ऐसा नाम जिसे देश जानता तो है, लेकिन शायद कभी समझने की कोशिश नहीं करता। इसको लेकर तमाम जितने भी शब्द हैं जो नीचता के हैं, वो अपनाए जाते हैं। ये इलाका सिर्फ रातें रंगीन करने के लिए नहीं, गलियों का जाल नहीं, ये उन लोगों की जिंदगी है जो समाज के नक्शे में तो मौजूद हैं, लेकिन सिस्टम की फाइलों में अक्सर गायब रहते हैं। यहाँ 11,000 से ज्यादा महिलाएं सेक्स वर्कर्स हैं और आज इसी सोनागाछी में रहने वाली महिलाएं अपनी पहचान को लेकर डर रही हैं, क्योंकि उन्हें प्रमाणित करना है कि वो भारत की नागरिक हैं, उनका स्थायी पता भारत है, वो इस राज्य की रहने वाली हैं, जबकि उनके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है, क्योंकि इन्हें बचपन में बेच दिया गया, खरीद लिया गया। जिसने अपनी पूरी जिंदगी कोठे पर बिता दी, वो अपनी पहचान पत्र कहां से लाए? उनके बच्चों को पहचान कहां से दिलाए, जिसे खुद ही नहीं पता कि उसके बच्चे का पिता कौन है? जी हाँ, पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर के तहत सत्यापन किया जा रहा है, कौन असली वोटर है, कौन फर्जी है, कौन शिफ्ट हो चुका है और किसका नाम हटाया जाना चाहिए। कागजों में इसका मकसद बहुत साफ है, लोकतंत्र को मजबूत बनाना, फर्जी वोटिंग रोकना और चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर इलाके की जमीनी हकीकत कागजों जैसी होती है? सोनागाछी की हकीकत इससे बिल्कुल परे है। सोनागाछी एशिया के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया में से एक है, लेकिन यह सिर्फ सेक्स वर्कर्स की पहचान तक सीमित नहीं है। यहाँ हजारों महिलाएं रहती हैं, यहाँ ट्रांसजेंडर समुदाय है, यहाँ दूसरे राज्यों से आए माइग्रेंट मजदूर हैं और ऐसे लोग हैं जिनका पूरा जीवन अस्थायी ठिकानों में बीतता है। सेक्स वर्कर्स के बच्चे हैं, यहाँ कोई भी चीज अस्थायी नहीं होती, न पता, न किराया, न सुरक्षा और कई बार तो पहचान भी नहीं। अब जरा सोचिए, जब सरकारी सिस्टम स्थायी पते की मांग करता है, लगातार कई सालों से दस्तावेज चाहता है और एक ही जगह रहने का सबूत पूछता है, तो सोनागाछी जैसे इलाके उस सिस्टम में कैसे फिट होंगे? यहीं से शुरू होता है समस्या।
एसआईआर के दौरान जब सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर सत्यापन करते हैं तो सोनागाछी में कई बार लोग घर पर नहीं होते, महिलाएं नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ घर चार दीवारों से ज्यादा एक अस्थायी ठिकाना होता है। अगर कोई उस समय काम पर है, अगर कुछ दिनों के लिए किसी और जगह गया है, अगर दस्तावेज पूरे नहीं हुए तो सिस्टम एक लाइन में लिख देता है वेरिफिकेशन पेंडिंग या नाम हटाया जा सकता है। यहीं से डर पैदा होता है। सोनागाछी में सबसे बड़ा डर है वोटर लिस्ट से नाम कट जाने का, क्योंकि वोटर आईडी यहाँ सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं है, ये एक पहचान का प्रमाण है, ये राशन पाने का रास्ता है, ये बैंक अकाउंट खोलने की चाबी है, ये सरकारी अस्पताल में इलाज का सहारा है और कई बार ये पुलिस और प्रशासन से बचाव का एकमात्र सबूत भी है। जब किसी का नाम वोटर लिस्ट से कटता है तो वो सिर्फ वोटर नहीं रहता, वो एक कमजोर नागरिक बन जाता है। तो इन महिलाओं के बारे में सोचिए। सोनागाछी की महिलाएं पहले ही समाज के हाशिए पर खड़ी हैं, जहां समाज इनका तिरस्कार करता है, इनके साथ खड़ा नहीं रहता। गरीबी, हिंसा और सामाजिक तिरस्कार, ये सब उन महिलाओं की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। अगर एसआईआर बिना संवेदनशीलता के लागू हुआ तो सबसे पहले इन्हीं महिलाओं के नाम कटेंगे, क्योंकि सिस्टम हमेशा सबसे कमजोर से शुरुआत करता है। ट्रांसजेंडर समुदाय की स्थिति और भी जटिल है। कई लोगों के नाम बदले हैं, जेंडर बदला है, दस्तावेज अलग अलग जगहों पर अलग अलग जानकारी दिखाता है। सरकारी फॉर्म इन बदलावों के लिए तैयार नहीं होता और नतीजा ये होता है कि पहचान पर ही सवाल खड़ा हो जाता है। माइग्रेंट मजदूरों का दर्द भी अलग नहीं। जो लोग रोजगार के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य आते हैं, उनसे पूछा जाता है कि आप अस्थायी रूप से कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ रहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी का सच ये है कि उनका कोई अस्थायी पता है ही नहीं। एसआईआर पूछता है आप कहाँ के हैं, और सोनागाछी के लोग पूछते हैं क्या हम कहीं के भी नहीं हैं, क्योंकि इन महिलाओं के पास कोई दस्तावेज नहीं जिससे ये बता पाए कि इनका घर परिवार का प्रमाण पत्र क्या है। इनका जब अस्थायी पता ही नहीं तो प्रमाण पत्र देंगी कहां से। सवाल ये है कि चुनाव आयोग क्या इनका नाम काट देगा? क्या ये इंसानियत का पहचान भी इनसे छीन ली जाएगी? हालांकि ये कहानी सिर्फ निराशा की नहीं है। सोनागाछी में दरबार महिला समन्वय समिति जैसे संगठन है जो सालों से सेक्स वर्कर्स और हाशिए पर खड़े समुदायों के साथ काम कर रहे हैं। ये संगठन दस्तावेज बनवाने में मदद करते हैं, वोटर रजिस्ट्रेशन कैंप लगाते हैं, लोगों को उनके अधिकार समझाते हैं और प्रशासन से संवाद करते हैं। अगर एसआईआर की प्रक्रिया इन संगठनों के साथ मिलकर की जाए तो ये नुकसान नहीं बल्कि सुधार बन सकती है। असली सवाल एसआईआर का नहीं है, क्योंकि एसआईआर को लेकर अब कहा गया है कि इन क्षेत्रों में, सोनागाछी जैसे इलाकों में कैंप लगाया जाएगा। असली सवाल लोकतंत्र का है, क्योंकि लोकतंत्र उन्हीं के लिए है जिनके पास पक्का घर है, पूरा पता है और सारे कागज सही हैं, या फिर लोकतंत्र उनके लिए भी है जिनकी जिंदगी अस्थायी है लेकिन अस्तित्व उनका ही वास्तविक है। सोनागाछी यही सिखाता है कि वोट सिर्फ एक संख्या नहीं है, वोट पहचान है, वोट सम्मान है और वोट उस आखिरी व्यक्ति की आवाज है जो सिस्टम में सबसे कम सुना जाता है। एसआईआर जरूरी है लेकिन इंसानियत के साथ, क्योंकि अगर वोट बचा लेकिन लोग बाहर हो गए तो लोकतंत्र सिर्फ एक प्रक्रिया बनकर रह जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये मुद्दा जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे पहला वोट चुप्पी तोड़ना होता है। तो यह नाउ का आज का ये खास पेशकश आपको कैसा लगा? इन महिलाओं की हमने आवाज बनने की कोशिश की है। आपका विचार इसको लेकर क्या है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इन महिलाओं की आवाज जरूर बने। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।